हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो एक वीडियो मेरी गाइडेंस की होती है, जो सोल्स अटकी होती है, न्यू वेकनिंग होती है, तो ये मेरी छोटी सी एक वीडियो उनको बहुत गाइड करती है, क्योंकि मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक, मेरी जो पहली बड़ी वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पर है, जो शॉर्ट है वो भी इसी पर है, क्योंकि तीनों मेरी वीडियो एक ही टॉपिक पर होती है, लेकिन उनके जो अंदर सारा कुछ होता है मटेरियल वो अलग अलग होता है। तो 2 कार्ड रीडिंग में इसीलिए करती हूँ कि जो लोग जल्दी में होते हैं, उनको जल्दी जाना होता है, नौकरी चाकरी करनी हो, तो एकदम से एनर्जी देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर हम टैरोट से देखते हैं, क्योंकि ये आकाशिक रीडिंग होती है, स्पेस में हमारी लाइब्रेरी होती है। जो एनर्जी हम उठाते हैं इन कार्डों में आती है। कई लोगों को ये वैसे ही कार्ड लगते हैं, ये वैसे मतलब ताश के कार्ड नहीं हैं, इनमें परमपिता परमात्मा की एनर्जी है। ऊपर से स्पेस में से जो भी एनर्जी आती है, हम उसे वही एनर्जी बताते हैं। जो हमारे गॉडेस सत्य है, प्लेडियन हैं, वो इन चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं। हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हम भी प्लेडियन की औलाद हैं, उन्हीं का अंश हैं। तो इसीलिए दुनिया पर आने के बाद हमें झटके दिए जाते हैं, हमें लोग ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि हमारी सोल जो होती है बिल्कुल प्योर होती है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा करना तो क्या बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन कलयुग में हमारे आसपास ऐसी आत्माएं दी होती है जो हर वक्त हमें दर्द देती है, हर वक्त। वो दर्द का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमने ही तय किया होता है कि हम ज़्यादा कर्म कट के आएंगे। वो जितना हमें दर्द देते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, हमारी सोल है वो ताकतवर होती है। हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो लोग हमें आसपास वाले दुख देते हैं, दर्द देते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अंदर से बहुत बुरी होती है। वो मेंटली अपसेट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। इसीलिए आप एक समझोगे, एक इंसान आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप उसके बदले में उसको गालियां दे रहे हो, तो आप सोचो कि उस इंसान की अंदरूनी स्थिति क्या है। वो डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन उसको इस जन्म का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। तो इसीलिए यूनिवर्स कहते हैं कि उस पर तरस खाओ, रहम खाओ उस सोल पर, कि उसकी स्थिति क्या है। सब कुछ होते हुए वो खुश नहीं है। आपके आसपास ही ऐसी सोल जो होती हैं, जो सब कुछ होते हुए दुनियादारी की हर एक चीज़ अपनी मनपसंद की उनको मिलती है, खाने को, पहनने को, सोने को, अच्छे घर मिलते हैं, कार बंगला सब कुछ मिलता है, लेकिन वो सोल फिर भी खुश नहीं होती। उसका खुश ना होने का कारण यही होता है कि पास्ट लाइफ में के कुछ कर्म वो ऐसे लेकर आई है, उसमें डिप्रेशन है, सैडनेस है, उसको पता नहीं कि इसको कैसे दूर करना है। वो जो उसके अंदर ज्ञान है उस तक वो आत्मा पहुंच नहीं सकती, क्योंकि 3D में फंसी हुई है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियों से फंसी हुई है, घिरी हुई है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई लोग ना डबल माइंडेड होते हैं, डबल फेस होते हैं, मतलब अंदर से और बाहर से और। आप देखोगे उनके चेहरे पर रौनक बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो उनकी स्किन है, स्किन की बीमारियां लगती है, जो उनके अंदर जहर है ना, दूसरों के लिए नेगेटिव एनर्जी है, वो फिर स्किन के द्वारा बाहर आती है। तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि अगर आपके मन में कोई रंजिश है, कोई गुस्सा है, कोई गिला है, बैठकर आप उसको ना सामने वाले के साथ जाहिर करके आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकाल के बहुत प्यार से उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। वो हर वक्त ब्लेम गेम खेलते हैं, आसपास वालों को भी सिखाते हैं। औरतें आदमी को सिखाती है, आदमी औरतों को सिखाते हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इनसे बचने के लिए नेगेटिव एनर्जी जो पास्ट लाइफ की आपके अंदर फंसी हुई है, आप डिप्रेशन में हो, ये डिप्रेशन आपका इस लाइफ का नहीं है। आप पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करके आए हो, इसके लिए आप इतने दर्द में हो, पेन में हो, तो आप इसीलिए इस 3D प्लान से डिटैच नहीं हो सकते। तो मेरा आज टॉपिक भी यही है कि आप इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से कैसे डिटैच हो सकते हो। डिटैच का सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है। डिटैच होने का मतलब ये होता है कोई रिश्ता नाता तोड़ना नहीं होता। किसी को भी सामने वालों को इतनी एनर्जी ना दो कि वो आपको हर्ट करे, क्योंकि जो सामने वाला हर्ट करता है वो हमारा ही कसूर होता है। जैसे हम सोचते हैं कि जो पॉलिटिक्स में लोग रिश्वत देते हैं, अगर हम उनको रिश्वत नहीं देंगे तो वो रिश्वत लेंगे कैसे। ऐसे ही हमारी एनर्जी है, क्योंकि मुझे भी इस जर्नी में आकर समझ आया, मैंने पूरी अपनी लाइफ 60 साल मैंने लोगों की सेवा में गवा दी। जितनी मैं सेवा करती थी उतना सामने वाले लोगों ने मुझे दर्द दिया, मतलब इतना दर्द दिया हद से ज़्यादा। हर वक्त मेरे अंदर से सवाल उठता था, आखिर क्यों मेरे साथ ये लोग ऐसा करते हैं। मैं इनकी सेवा करती हूँ, नर्चरिंग करती हूँ, केयरिंग करती हूँ, लव करती हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था।
बस अब जो आत्मिक जागृति हुई है उसके बाद पता चला है कि मैं उन लोगों को, चाहे मेरे परिवार वाले हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, आपकी और फैमिली है, ससुराल की है, मायके की, मैं उनको हद से ज़्यादा एनर्जी देती थी। तो मुझे सामने वाली जो सोल है वो झटके देती थी। वो अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग होती है, उसने हमारे झटके दे दे कर्म काटने होते हैं। अब वो सभी बातें समझ में आई है। अब यूनिवर्स कहती है कि उनका शुक्रिया अदा करो, जिन जिन लोगों ने आपको लाइफ में दर्द दिया है, पेन दिया है, चाहे उन्होंने नए कार्मिक अकाउंट शुरू कर लिए हैं आपके साथ, बुरे कार्मिक अकाउंट, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा करते हो, वो आपके साथ बुरा करते हैं। तो अब ये मुझे सारा जो सस्पेंस है वो मेरे सामने आया है कि मुझे ट्रिगर करने का कारण क्या है। वो मेरी जागृति में मेरा योगदान कर रहे हैं, अपने ऊपर मेरे बुरे कर्मा अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि डिटैच का मतलब यही होता है, अगर आप 3D में डिटैच रहोगे, हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी नहीं दोगे, अगर आपके साथ कोई दुख सुख बांटता है, तो मेरे साथ तो देखो हज़ारों सोल जुड़ी हुई हैं। अब मुझे यूनिवर्स ने इतना ताकतवर बना दिया है, जब मैं उनसे बात करती हूँ मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होती। जब हम इमोशनल होते हैं, हमारी जो गुड एनर्जी है उनके पास जाना शुरू हो जाती है, उनकी जो बैड एनर्जी है हमारे पास आना शुरू हो जाती है। हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, सामने वाला हाई में चला जाता है। हमारा जो डिवाइन मस्कुलर है वो भी हमारे साथ ऐसे ही करता था पहले, अपने सारे दुख दर्द हमारे ऊपर उड़ेल देता था, हम खाली हो जाते थे। डीएफ का रोने का यही कारण था। इसीलिए वो मतलब कुछ तो अपनी सोल का दुख होता है, क्योंकि हम एक ही होते हैं, दो नहीं होते। एक सोल के दो पार्ट होते हैं। सामने वाला चाहे शरीर है 5 तत्व का, हमने शरीर पर नहीं जाना। हमारा जो ये रिश्ता है ये सोल लेवल का है। हम अपनी आत्मा के लिए रोते थे कि जो हमारी दूसरी आत्मा है आदि, वो हमारे से दूर है, ना कि उस शरीर के लिए। वो शरीर उसके घर वालों का है, उसकी वाइफ का है, हस्बैंड का है, उनका है, बच्चों का है, क्योंकि हमारा तो सारा काम ही आत्मिक लेवल पर चलता है। तो इसीलिए मैं आपको भी यही समझाना चाहती हूँ, खासकर ट्विन सोल्स को, हमें ये चीज़ें बहुत झेलनी पड़ती है, झेलनी सबको पड़ती है। तो हमने इस बात पर ध्यान देना है कि कोई भी आपका रिश्ता है उसको हद से ज़्यादा एनर्जी भी ना दो, हद से ज़्यादा दूर भी ना रहो, बैलेंस में रहकर चलो। हमें जो भी किसी भी धर्म की कोई भी हमें मतलब साधना मिलती है, प्रेरणा मिलती है, सूचना मिलती है, वो हमें वही सिखाते हैं कि बच्चा बैलेंस में रहकर चलो। जितनी एनर्जी की सामने वाले को ज़रूरत है उतनी दो, तो आप 3D में रहकर अपने आसपास की आत्माओं से डिटैच हो सकोगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके पास जमा होती रहेगी। वही एनर्जी हमने उठाकर ऊपर लेकर जानी है। मूलाधार चक्र से हमने थर्ड आई पर लेकर जानी है, क्राउन चक्र पर लेकर जानी है। परमपिता परमात्मा से एक होना है। परमपिता परमात्मा से एक होने के लिए इस 3D के लोगों से, 3D सी चीज़ों से, रुपया पैसा धन दौलत सभी से डिटैच होना है। बिना डिटैच हुए आप इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा टूल है आत्मिक जर्नी में आगे बढ़ने का। जब आप डिटैच हो जाओगे तो सामने वाला कोई भी पर्सन आपको दुख दर्द नहीं दे सकेगा, आपको हर्ट नहीं करेगा, तो आप पीस के साथ अपनी जर्नी को चला सकोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।